तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अर्क और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डीबग माय ब्रेन। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली वीडियो में और पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं आपका और जानते हैं कि आप किस क्लास में हैं, कॉलेज में हैं या कैरियर स्विच कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अर्क और आप देख रहे हैं डीबग माय ब्रेन, जो कि मैं दोबारा बोल चुका हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया इस टाइम। तो पहले तो आप अपना कमेंट्स में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना नाम और अपना सेक्शन या क्लास या आप कॉलेज कौन से कॉलेज में है या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या कोई भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेलो बडीज़ में तो आज हम पढ़ेंगे पाइथन के बारे में। व्हाट इज़ पाइथन, वेयर इट इज़ यूज्ड, उसके बेसिक ऑपरेटर्स, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वेरिएबल्स, एफ स्ट्रिंग्स, टाइप, फंक्शन। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि अरे मैं तो सारा सब ये सब क्या बोल दिया जो कि हमारे दिमाग में आया ही नहीं। डोंट वरी, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा इसी वीडियो में। तो चलिए आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहली बात, पाइथन होती क्या है। आपको इतना बेसिक्स आते हैं, अगर नहीं आता तब भी सुन लीजिए। पाइथन एक इजी टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज़ होती है क्रिएट करने में सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट, गेम्स, एप्स, इवन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब जैसे ये तो आपको पता चल गया कि पाइथन होती क्या है। पाइथन क्या है? पाइथन इज अ कोडिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या होती है? बेसिक एकदम पाइथन की कोडिंग लैंग्वेज होती है जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड होती है, ईजी टू अंडरस्टैंड होती है, ठीक है। और पाइथन कहाँ कहाँ यूज़ होती है? पाइथन होती है गेम्स डेवलप करने में, एक टू डेवलप गेम्स, सॉफ्टवेयर्स एंड इवन AIs। सॉरी एक सेकेंड, इस पर चलो इतना तो चलता है, इतना तो आप लोग तो आपकी ऐसी होती होगी स्पेलिंग्स, फिर भी इवन AI डेवलप करने में, गेम्स बनाने में, सॉफ्टवेयर बनाने में, वेबसाइट्स बनाने में, हर जगह पाइथन का कहीं ना कहीं रोल होता ही है। इवन इन आर्डिनोज, अगर आपने नाम सुना होगा तो IoT डिवाइस में भी यूज़ होता है पाइथन। तो सबसे पहली बात, पाइथन क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा सर, क्या क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको सब बेसिक समझाऊंगा एकदम बिगिनर लेवल से। तो यहाँ तक तो आपको पता चल गया पाइथन क्या है। पाइथन एक इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, डेवलप करने में, गेम्स सॉफ्टवेयर्स में काम आती है, इवन AI में भी काम आती है डेवलप करने में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको पाइथन के लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले तो आपको क्रोम पे आके आपको पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो कि आप किसी भी यूट्यूब की वीडियो से देख सकते हैं। यहाँ पर पाइथन डाउनलोड करके आप सबसे पहले लिंक से यहाँ पर पाइथन डाउनलोड कर सकते हैं या आप यूट्यूब से ही देख सकते हैं। अब इतनी बेसिक चीज़ तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा नहीं। हाँ, तो पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आपको आना है VS कोड में। लेकिन VS कोड भी इंस्टॉल करना, माने दो चीज़ आपको इंस्टॉल करनी है। कौन सी चीज़ इंस्टॉल करनी है, फिर नोट्स ओपन कर लो। ये डाउनलोड टू थिंग्स। पहला क्या है? पाइथन, दूसरा VS कोड, ठीक है। दो चीज़ आपको इंस्टॉल करनी है और ये दो चीज़ आपको लेटेस्ट इंस्टॉल करनी है, एकदम लेटेस्ट वर्जन की, कि जिससे कोई एरर या कुछ ऐसा शो ना करे आपको। तो आपने ये दो चीज़ इंस्टॉल कर दी, ठीक है। अब उसके बाद आपको एक पहले फ़ोल्डर बनाना है। आप गए दिस PC में और गए और यहाँ पे अपना कोई भी वो खोला, उसके फिर इसमें कोई भी एक फ़ोल्डर बनाइए। जैसे मैंने बनाया बेसिक पाइथन फ़ोल्डर, भी आप ऐसे क्लिक करके न्यू पे जाके फ़ोल्डर बना सकते हैं यहाँ से। तो अभी तो मैं यहाँ पे कुछ भी बेसिक पाइथन डाल देता हूँ, बेसिक PYTHON 2, बेसिक पाइथन 2 डाल देता हूँ ऐसा। तो ये मेरा फ़ोल्डर बन गया बेसिक पाइथन 2 करके। अब आपको इस फोल्डर में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसके बाद आपको VS कोड खोलना है। तो ये VS कोड में मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, तो आपको उन सब चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। मैं आपको बताऊँगा आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे करना है ओपन फोल्डर पे क्लिक। ओपन फोल्डर पे आपने क्लिक किया, उसके बाद आपने वही फोल्डर खोलना है। एक सेकंड चाहिए, कहाँ गया? ये
बेसिक पाइथन या बेसिक पाइथन टू कोई भी खोल सकते हैं जिस आपने नाम सेव किया है। वो ओपन करने के बाद ऐसे ही ऐसे मेरा अभी लोड हो रहा है। हाँ, वो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू, यस यस यस, इसको आई ट्रस्ट ऑथर्स, इस पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे एक सेकंड, हाँ यहाँ पे आपको बेसिक पाइथन पे न्यू फाइल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया day1.py। पी वाई पाइथन का एक्सटेंशन है तो आपको py.py हमेशा सब में लगाना ही लगाना पड़ेगा, तो मैंने बना दिया। ऐसे आप भी बना सकते हैं। पहले तो ये कोपायलट, आप कोपायलट को एक सेकेंड सो पे ही रहने देते हैं। हाँ, तो कोपायलट आपने क्लोज कर देना है। अब सबसे बेसिक चीज़ जो आती है पाइथन में वो प्रिंट कमांड आती है, कि जो स्टार्टिंग होती है वो प्रिंट कमांड से होती है। तो प्रिंट कमांड क्या होती है सर? जैसे आप कोई भी चीज़ रन करते हैं तो वो आउटपुट में शो करता है, आउटपुट या टर्मिनल में शो करता है कि क्या होता है। तो अगर हमें कोई भी चीज़ कंप्यूटर से प्रिंट करानी है कि ये चीज़ प्रिंट करो, तो हम लिखते हैं प्रिंट कमांड। तो प्रिंट कमांड हम लिखते हैं प्रिंट ब्रैकेट डबल डबल कोट्स, उसके बाद फिर अगर मैं लिखता हूँ हेलो, सबसे हेलो स्टूडेंट्स लिख देता हूँ मैं आपका नाम। ऐसे भी आप कमेंट्स में अपना नाम लिखोगे तो आपको यहाँ शॉर्ट आउट भी मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपका नाम लिखूँगा, तो ऐसे आपको लिखना है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कैसे होगा, क्या होगा। सर नॉर्मल बेसिक चीज़ है एकदम। कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है तो नॉर्मल प्रिंट लिखना है, और ये ब्रैकेट हर चीज़ में लगता है, ब्रैकेट और डबल कोट स्ट्रिंग्स में लगता है, और ये ब्रैकेट्स हर चीज़ में लगते हैं। पाइथन के हर कोड में ब्रैकेट्स लगते हैं। अब आप पूछ रहे हो कि सर स्ट्रिंग्स या अदर चीज़ क्या होती है, ये सब मैं आपको बताऊँगा, अभी बताऊँगा थोड़ी देर में। तब तक आप ये समझिए कि हमें ये लगाना ही लगाना है प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रन करें, यहाँ से रन होता है, ये रन कमांड है, ये कमांड रन कमांड है। इसे अगर हम रन करें तो ये अभी यहाँ पे रन हो रहा है। एक सेकंड, ये अभी रन हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है आपको रन होने में। आउटपुट में अगर शो करें टर्मिनल, तो अगर अब हम इसे, तो ये अगर हम इसे रन करें एक बार और, तो ये देखिए यहाँ पे लिख के आ गया हेलो स्टूडेंट्स। इसने ये कोड रन कर दिया है कि हेलो स्टूडेंट्स नाम से, क्योंकि मैंने एक और टैप किया तो ये डबल बार प्रिंट करेगा, एक और प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी डाउट यहाँ तक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कोई भी डाउट अगर आप यहाँ तक मुझसे आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल भी। आप कमेंट्स आपके लिए फ्री है, और हर सैटरडे और संडे हमारी फ्री क्लास होती है जूम पे, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस जूम की क्लास का आईडी एंड पासवर्ड या लिंक आप लोग को यूट्यूब चैनल पे हमारे कम्युनिटी पे मिल जाता है, और यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो भी आती है 1 घंटे पहले कि आज क्लास है, और उसका आईडी और पासवर्ड आपको उसी पे मिल जाता है शॉर्ट वीडियो पे। तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, इसके साथ एक भी चीज़ें ना छोड़ें। तो यहाँ तक तो आपने सीख लिया। अब जो दूसरी चीज़ आती है वो वेरिएबल आती है। वेरिएबल आपके मन में, एक सेकंड, ये इसको मैं पहले इसको पहले तो सेट में, हाँ। अब आप पूछेंगे सर वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते क्या हैं? ये आपको मैं इसके पूरे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। ये तो मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। वेरिएबल होते हैं कंटेनर जिसमें कोई चीज़ स्टोर की जा सकती है। कंटेनर इज इक्वल्स टू जिसमें कोई चीज़ स्टोर की जा सकती है, जिसमें कोई चीज़ स्टोर की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें आइए देखते हैं कैसे कोई चीज़ स्टोर की जा सकती है, या कोई चीज़ कैसे पाइथन में डाली जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपने आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो डाटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है ना, तो वो किसी वेरिएबल में स्टोर होता है। जैसे आपका नाम अंकित है मान लिया, तो आपने अंकित @gmail.com बनाया, तो गूगल के किसी अंकित वेरिएबल नाम के किसी अंकित वेरिएबल में जाके स्टोर हो रहा होगा आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो वैसे ही इसमें भी होता है। इसमें जैसे मैंने मान लिया अंकित लिया, अंकित इज इक्वल्स टू, अब हमें उसको वैल्यू देनी है 67। तो ये आपका बन गया वेरिएबल। देखिए ऊपर लिख के भी आ रहा है इसमें वेरिएबल, ये आपका बन गया वेरिएबल कि इसने अंकित में स्टोर किया है 67, ठीक है। और हम यहाँ डालते हैं एज अर्न डालते हैं,
इसमें स्टोर मैंने इसमें अगर मैं 20 डाल देता हूँ, ठीक है। तो अगर इन दोनों में इसने स्टोर, एक में अंकित में स्टोर किया 67, अर्क में स्टोर किया 20, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमें प्रिंट करवाना है इन दोनों, ये दोनों सर प्रिंट कैसे होंगे, इसको प्रिंट कैसे कराएं, तो आपको प्रिंट कमांड डालनी जो कि बहुत कॉमन है। प्रिंट डाल दी, ब्रैकेट बताई थी मैंने, ब्रैकेट हमेशा कंपलसरी होते हैं। आपको मान लीजिए आपको अंकित प्रिंट करना है, अंकित डाल दिया, ठीक है, अंकित डाल दिया आपने। अब आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं रन कमांड पे, तो ये अभी कर हमारा रन कर रहा है। तो पहले तो हमारा ये जो प्रिंट हेलो स्टूडेंट्स आएगा, उसके बाद हमारा आएगा प्रिंट अंकित। अंकित लिख के नहीं आएगा, लेकिन अंकित के अंदर जो अंकित के अंदर हमने वैल्यू डाली है वो लिख के आएगी। एक सेकेंड ऐसे नीचे क्यों नहीं हो रहा, एक सेकेंड साइज थोड़ा, हाँ अब देखिए। अब इसके अंदर अंकित के अंदर जो वैल्यू है वो I67, क्योंकि हमने अंकित को एक वेरिएबल बना दिया था और उसके अंदर एक डाटा स्टोर कर दिया था। मीन्स अगर हमें मान लीजिए सर हमें नंबर स्टोर नहीं करना, हमें स्ट्रिंग स्टोर करनी है, माने हमें एक वर्ड स्टोर करना है। स्ट्रिंग माने वर्ड, एक वर्ड स्टोर करना है, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, बूल हो गया, और बहुत फ्लोट हो गया, बहुत सारी चीज़ बताऊँगा, अभी आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो स्ट्रिंग होता है एक वर्ड, तो हमें एक वर्ड स्टोर करना है इसके अंदर। मैंने बताया था वर्ड के लिए हमें डबल कोट लगाने पड़ते हैं। डबल कोट के अंदर मैंने डाल दिया अर्क @ जैसे कि अगर आप जीमेल स्टोर करते हैं तो अर्क @gmail.com, ठीक है। इसने ये चीज़ स्टोर कर ली अर्क के अंदर, इसने स्टोर कर लिया अर्क @gmail.com। सीधी सी बात है। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। वैसे तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको हर कमेंट्स के रिप्लाई आपको देता हूँ पर्सनली, और लाइव क्लास में भी आप आ सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री होती है, वहाँ पे भी आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट ब्रैकेट अर्क। तो आपको क्या लगता है क्या आएगा? अपना आंसर कमेंट्स में लिख दीजिए। तो पहले तो आप बताइए, पहले तो आपका हेलो स्टूडेंट्स आएगा, क्योंकि पहला जो है वो एग्जीक्यूशन कर रहा है, पहला कर रहा है पहली लाइन हेलो स्टूडेंट्स। सेकंड वो वेरिएबल देख रहा है, अंकित 67 है। और थर्ड वो अर्क के अंदर क्या वर्ड डाला हुआ है वो उसको प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पहला इसने किया हेलो स्टूडेंट्स, फिर सेकंड इसने किया 67 जो कि अंकित की वैल्यू, अंकित के अंदर जो मैंने वेरिएबल स्टोर किया था। उसके बाद फिर हमने अर्क के अंदर जो वर्ड स्टोर किया था डबल कोट के अंदर, वो इसके अंदर आ गया। अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं इसके अंदर, वेरिएबल के अंदर, कंटेनर के अंदर, वेरिएबल के अंदर या कंटेनर, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसके अंदर, आप इजी लैंग्वेज में कंटेनर ही बोल सकते हैं इसको। तो इसके अंदर कुछ रूल्स भी होते हैं कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 कोई भी नंबर आप शुरू में नहीं लगा सकते वेरिएबल, कोई भी नंबर आप शुरू में वेरिएबल नहीं लगा सकते, ये एरर शो करेगा। जैसे मैंने लिख दिया 1 अर्क, तो ये रेड हो गया, आपने देखा ये जो है ये रेड हो गया, ये रेड हो गया, तो ये हमें एरर शो कर रहा है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें करना है तो हम ये करेंगे अर्क 1, ये सही होगा। हम बाद में नंबर लगा सकते हैं लेकिन पहले नहीं, शुरुआत में कोई नंबर नहीं लग सकता, कोई साइन नहीं लग सकता। हम बीच में लगा सकते हैं साइन अर्क और _1, ये भी चलेगा। इज इक्वल्स टू हमने इसके अंदर डाल दिया 54। अब देखते हैं एक वेरिएबल बन गया। अब हमने प्रिंट कमांड को किया, एक सेकेंड गलती हुई है ऐसा कुछ, इसको हमने किया ऐसे प्रिंट Alt+डाउन की, तो ये हो गया, यहाँ पे आ गया। अब हम ये अर्क _1 डालेंगे, तो आपको क्या लगता है प्रिंट करेगा? अब आप कमेंट्स में कौन सा बताइए, तो यहाँ हम चेक करते हैं कि प्रिंट करेगा कि नहीं। तो आपके हिसाब से क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है कि नहीं? हेलो स्टूडेंट सही करेगा, 67 सही करेगा। यहाँ एरर आ गया बच्चों, स्टूडेंट से यहाँ एरर आ गया, क्यों आया? तो सोचा आपने, क्योंकि हमने वेरिएबल बाद में दिया,
ये पाइथन 1 बाय 1 रीड करता है। जैसे हमने कहा प्रिंट, इसने प्रिंट कर दिया हेलो स्टूडेंट्स, तो इसने रीड किया कि अंकित के अंदर 67 वैल्यू है, अर्क के अंदर अर्क का जीमेल है, तो उसने फिर अंकित प्रिंट किया, अर्क प्रिंट किया, लेकिन इसने देखा अर्क अंडरस्कोर 1 तो है ही नहीं, ऊपर तो है ही नहीं, ये तो नीचे है, तो नीचे पहले ही कूद के नीचे थोड़ी ना आ जाएगा, तो हमें इसे कॉपी करके या कट करके, ये हमने इसे किया कट, अगर अब हम इसे नीचे डालें तो अब आंसर सही आएगा। हाँ आना तो चाहिए सर, तो डाल के देखते हैं। सही है, क्योंकि ये एक एक करके रीड करता है 1 बाय 1। जैसे आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आप 1 बाय 1 करते हैं, आप डायरेक्ट चैप्टर 1 से चैप्टर 10 पे तो आ नहीं जाते, वैसे ये चैप्टर तो ऐसे ही ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6, लाइन 7 ऐसे रीड करता है, तो उस हिसाब से प्रिंट भी करता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अगला हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ आसान सा, नोट्स आपको कमेंट्स में मिल ही जाएंगे, तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आपको प्रिंट करना है अपने किसी फ्रेंड का नेम और उसकी एज हमें एक वेरिएबल में स्टोर करनी है, फिर उसे प्रिंट करना है, फिर उसे एक सेकेंड, कोई गलती कर दी क्या मैंने शायद से, करना बस यहाँ तक ठीक था शायद से, करना है और उसे प्रिंट करना है, उसे प्रिंट करना है बस। आपको ये आपका इतना आसान सा है कि पहले आपको अपने किसी फ्रेंड का नाम लेना है, एग्ज़ाम्पल अंकित मैंने दे ही दिया था, ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ, एग्ज़ाम्पल अंकित मैंने दे दिया था, ये आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, मैंने हिंदी में आपको आसान करने के लिए लिखा है यहाँ पे, हिंदी में आपको कमेंट्स में, इंग्लिश में आपको कमेंट्स में मिल ही जाएगा। पहले तो आपको किसी अपने फ्रेंड का नाम लिखना है, उसकी एज को उसके नाम के वेरिएबल में स्टोर करनी है, जैसे मैंने 18 कर दिया ऐसे, ठीक है, उसके बाद फिर उसकी एज प्रिंट करनी है, ये तो मैं आपको प्रिंट वाला मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये बहुत ईजी है, आपको उसकी एज प्रिंट करनी है आउटपुट में, और आपका अगर आंसर सही आता है कमेंट्स में बताएं, गलत आता है फिर भी बताएं, मैं उसे सही करूँगा। थैंक यू।